धोखा है? धोखा यही है कि आप उनका विश्वास लेते हैं, वादे करते हैं, जैसे ही आपको कोई पद मिल जाता है, जैसे ही आपको कोई लॉलीपॉप मिल जाता है, आप उस वादे को भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन तमाम लोगों के अधिकार जो मांग रहे हैं उनको एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मैं इसका एक खुद की पार्टी करोगे तभी अपनी बात कर पाओगे, नहीं तो असेंबली में जब जब तुम पे बात किया जाएगा, कटाक्ष किया जाएगा, जब जब मुन्ना सिंह चौहान और दूसरे जो फेसबुक पोस्ट करके आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ये गलत है कि सत्य मुझे पता नहीं है, उसको जैसा दिखाया गया, इस प्रकार की बात जब तक होगी, आप लोग जब तक सामने आके अपनी बात नहीं रखोगे, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में अपनी बात नहीं रखोगे, तब तक बात नहीं होगा। सरकार को सबसे पहले इन लोगों को एससी देना पड़ेगा। और जो दोहरा चरित्र, दोहरा चाल की बात आपने की, ये किसका है आखिर में? सरकार का इस समय वर्तमान में बीजेपी सरकार का कैसे है? सरकार का तो एक नारा है बड़ा अच्छा सा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करके बात करती है सरकार। तो सरकार का कैसे है? अगर स्पष्ट अगर आप करेंगे तो जनता में ये बात पहुंचनी जरूरी है। यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो बंगाली समाज एकजुटता के साथ हर विधानसभा में जो है अपना प्रतिनिधित्व लड़ाने का काम करके सदन में भेजकर अपनी मांग को अवश्य पूरा करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या इनकम बढ़ा? नहीं बढ़ा। कहने का मतलब सिर्फ वो जो है जुमला है। वास्तविक में सरकार अगर विकास नहीं करती है, जनता की बात नहीं सुनती है, तो आखिर में बार बार सरकार को वोट देते हैं, सरकार फिर भी बार बार बनती है। अगर बात नहीं सुनती सरकार को, सरकार में नहीं रहना चाहिए। फिर मैं कहना चाहता, लेकिन अगर ठीक से पैरवी अब भी होता है तो हमें अनुसूचित जाति की दर्जा मिलती है। आज हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार को चेताने के लिए कि अगली 27 के इलेक्शन आ रहा है, यदि आप लोग हमारे समाज को अनुसूचित जाति का नहीं दर्जा दिला पाते हैं तो ये जो जन आंदोलन तब तक चलता रहेगा। और उनको लाइए जो आपके लिए कार्य करें, या खुद अपने सशक्त होकर टीम बनाइए। आज मैं कहता हूं बंगाली समाज करीबन किसको लाया जाए? आखिर में कौन कार्य करेगा? कौन जनता को देखेगा? किसको लाया जाए? मैं कहता बंगाली स्वतः अपना टीम बना के, स्वतः अपनी पार्टी बना के 18 राज्यों में अपनी पार्टी बना के उतर सकता है। आप बताइए अब तक क्यों नहीं उतरा? अब तक क्या हुआ? अब तक इसलिए नहीं उतरा कि उनको बताया नहीं कि अब मैं आया हूं, मैं बता रहा हूं। इससे पहले भी कुछ लोग क्या आप जैसे नहीं थे जो जनता को जागरूक कर सकते? यही तो मैडम, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से एक छोटी सी पार्टी लेके पूरे भारत और पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकता है, बंगाली का नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की चेलागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर स्वतः बंगालियत को जागृत करो। क्यों? क्या कहने मतलब है? बंगाली समाज अपनी ताकत को नहीं जानता, अपनी क्षमता को नहीं जानता है? क्या आप ये बताना चाहते हैं? मैं बिल्कुल, हनुमान जी को भी तो किसी ने याद दिलाया था अपनी ताकत के बारे में, सुग्रीव जी ने याद दिलाया था। इसी तरह हम अपने बंगाली समाज को याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर ताकत है। आप किसके वंशज हो? आप खुदराम बोस के वंशज हो, आप प्रफुल्ल चाकी के वंशज हो, मातंगिनी हाजरा के वंशज हो, आप ढेकी के वंशज हो। आप किसके वंशज हो? आप सुभाष चंद्र बोस नेताजी के वंशज हो। पुरजोर कहेंगे। अपने परचम लहराने की आपने बात की है कि बंगाली समाज को अपना परचम लहराना चाहिए। क्या बंगाली समाज को संदेश देंगे और आपका संदेश क्या सिर माथे करेगी बंगाली समाज? बंगाली समाज को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर के यहाँ खड़े होके माइंड इज विदाउट फियर, अपने मन में डर मत रखो। आगे तो सबसे पहले स्वागत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आप जैसे संघर्षशील पत्रकारों को मेरा साधुवाद। निश्चित रूप से आप समाज को आईने दिखाने का काम करते हैं। आपने एक शब्द कहा लॉलीपॉप, नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने शब्द आगे से आया कि लॉलीपॉप मुझे दिया जा रहा है आपके साथ। ये सिर्फ कहते नहीं है, जो लोग अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए, इन नेताओं के ऊपर हाथ पुचकारने के लिए ये एक पद दे दिया जाता है कि भैया तू बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, ये पद ले और शांत हो जा। यही लॉलीपॉप है, यही लॉलीपॉप है। और ये चीज उन नेताओं को समझना चाहिए कि आप किसके बदौलत आप राजनीति कर रहे हैं, किसकी बदौलत आपको ये मुकाम हासिल है, किसकी बदौलत आप जनप्रतिनिधि बने हैं। आपको ये समझने की जरूरत है। आप उन चंद लोगों की बातों में आकर इतने बड़े समाज के साथ आप धोखा कर रहे हैं, ये सरासर समाज के साथ अन्याय है। क्या अगर आप यहाँ धरना बैठे और आपने यहाँ लिख रखा है कि आप अनिश्चितकालीन धरना आपका रहेगा, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका नया स्टेप क्या स्टेप रहेगा इसमें? हमारा धरना जो है हमारी मांगे पूरी करने के लिए खाली एक राज्य नहीं, हम पूरे भारतवर्ष के राज्यों में बंगाली समाज को जागृत करेंगे। दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा देने वाले हमारे नेताजी हैं। दिल्ली जाएंगे, प्रॉपरली हम एकजुट होंगे और अपने समाज के प्रति एकजुटता के साथ अपनी जो हमारे हक मांग रहे हैं, हम खैरात नहीं मांग रहे। या तो सभी से बनकर लो, मिटा दो, एससी देना सबको बोल दो, वो करके नहीं देंगे।
जो आर्थिक रूप से विपन्न है उनको देंगे, सिर्फ ऐसा कर दो। जब जब इस तरह की बातें होंगी, अगर हमें हमारे बंगाली भाइयों को नहीं मिल रहा, बहनों को नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं इनको मिले और आगे चल के हम अपनी दाबी पूरी करो। और देखिए, मैंने ऐसा कहा कि समाज छोड़ के, अपना घर छोड़ के आया, बसरा छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, यहाँ आके इनको क्या मिला? सिर्फ दिलासा मिला, आज तक कुछ मिला। लेकिन समस्या यह है कि हमारे लोग अभी भी जो है चाटुकारिता कर रहे हैं, अभी भी जो है एक ही दल के जो है अच्छी तरह की पूजा कर रहे हैं, उसी के जो समीकरण है, उसके जो गाने हैं वही गा रहे हैं, लेकिन अपना हक नहीं मान रहे। ये लोग, मैं समझता हूं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जानते हुए भी ये कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़े समाज के द्रोही हैं, जाति के द्रोही हैं और पूरे देश के द्रोही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति के पास। आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्यों धरना प्रदर्शन है? हमारे साथ में उत्तम जी भाई साहब हैं, उनका नाम बता दें आप, ताकि हमारे दर्शक भी आपको सुनेंगे। मेरा नाम उत्तम आचार्य है, शक्ति फार्म से हूँ। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ और ये हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का कल जयंती थी। इस अवसर पर इस क्षेत्र के रुद्रपुर क्षेत्र के युवाओं ने मिलकर सुब्रत विश्वास जी के नेतृत्व पे जो है, जो हमारी बंगाली समाज की जो है वर्षों पुरानी मांगे हैं, जो देश की आज़ादी के बाद से जो हमारी प्रमुख मांग है अनुसूचित जाति का दर्जा, मगर तब से लेकर आज तक जो है हमेशा सरकार। बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति का 3 बार का अध्यक्ष रहा हूँ और आज आप जानते हैं सब लोग कि भारत विभाजन के बाद जो विभाजन की त्रासदी झेलते हुए यहाँ पंजाबी समाज के लोग, सिख समाज के लोग और बंगाली समाज के लोग यहाँ आके बसे थे और 1952 से हम लोग बसे हुए हैं। 1954 में एक काका कालेगल का एक सर्वे हुआ था अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों का, जिस दौरान सर्वे में उत्तर प्रदेश था, तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जाति की लिस्ट है वो 12वें नंबर पे बंगाली जाति लिखा हुआ है और उत्तराखंड के भी जो अनुसूचित जाति की लिस्ट है वहाँ 12वें नंबर पे बंगाली जाति लिखा हुआ है। उस समय जो सर्वे के लोग आए थे, क्योंकि बंगाली लोग बांग्ला ही जानते थे, हिंदी तो उनको पता ही नहीं था, हिंदी में बोल नहीं पाते थे, ना वो कुछ किसी को बता पाते थे। तो बांग्ला में जब उनसे पूछा गया आप कौन से जाति के हो, तो उन्होंने ये बोला कि हम बंगाली जाति के हैं। तो तत्कालीन समय में जो लिस्ट है वो बंगाली जाति लिखा हुआ है और मिले हमको क्यों नहीं दिए। उसके बाद उत्तराखंड सरकार बनने के बाद 3 बार उन्होंने भारत सरकार को भेजा, लेकिन ठीक से पैरवी नहीं की। नहीं, जैसे आप एससी दर्जे की बात कर रहे हैं, नहीं मिला, अब आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं और क्या आगे की क्या स्टेप होगा? हम यही शब्द पूरा बोलना चाह रहे थे कि उत्तराखंड सरकार की अच्छी तरह से पैरवी नहीं हुई और ना होने से वो हमको अनुसूचित जाति का नहीं दर्जा मिला। वो चाहे ऑर्थोग्राफिक सर्वे के साथ भी जा चुका है, आरजीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया।